नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं, देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पॉलिटी के हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो 45 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो आपके संविधान वाले पार्ट्स हैं, और उसके अलावा जो सूचना का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, वो इस सेशन के अंदर आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन राज्यपाल मुख्यमंत्री से जुड़े हुए भी रहेंगे, यानी कि हर एक टॉपिक को मैंने समेटने का प्रयास किया। और जो सर्वाधिक दिक्कत आपको पैदा कर रहा है, संविधान वाला पार्ट, संविधान की विशेषताएं, वहां से मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन यहां पर लिए हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो लिख कर बोलता हूं, जो 5 क्वेश्चन संविधान विशेषताओं से आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों। तो शुरू से अंत तक बने रहना है। और एक बार जो साथी रेगुलर इन क्लासों पे आ रहा है, यानी कि 1 महीने 2 महीने 5 दिन 10 दिन या 2 साल से जो साथी जुड़ा हुआ है, रेगुलर तैयारी कर रहा है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस से, उनसे आज इस वीडियो में एक बात पूछना चाहता हूं। और ये बात यह है कि रियल और सच्चाई के साथ बताना कि जो कंटेंट यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है आपको, ये कैसा लग रहा है। इतना बोल सकता हूं कि आपके 120 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 115 क्वेश्चन ऐप के कोर्स से और यूट्यूब लाइव क्लासेज, एमसीक्यूज बेच और टेस्ट सीरीज, इनमें से आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन उनकी मैं गारंटी नहीं है, लेकिन 115 120 में से 115 क्वेश्चन हुबहू जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपके सामने रख दूंगा दोस्तों। तो 45 में से 35 सही करो, सिलेक्शन अपना पक्का करो। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैं इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं। राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सूचना आयोग होता है, यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? यह प्रस्तुत करता है राज्य सरकार को। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर विचार करिएगा। श्री कृष्णपुरी, श्री के.एन. सुब्रमण्यम, श्री बीजी राव, श्री भगत सिंह मेहता। अब इनका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही कालक्रम है? यानी सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना, यह बताना है। सबसे पहले इनमें बने थे श्री बीजी राव। कौन बने थे? श्री बीजी राव। उसके बाद यहां पर आपके बने थे श्री कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम और भगत सिंह मेहता। तो CABD क्या बन जाएगा? CABD ऑप्शन आपका यहां पे क्या रह जाएगा? 2 नंबर एकदम सही रह जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आज आपके लिए जो नया क्वेश्चन बना है, आशा करता हूं आपके सामने प्रस्तुत ही कर दूं। बताने का कष्ट कीजिएगा। आपके लिए ऑप्शन है RPSC के नए चेयरमैन। RPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? करंट का क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन का आज ही चुनाव हुआ, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? एक बार जल्दी से कमेंट करके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आगे चलिएगा भाई। किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? किस समिति ने यह पहचान की थी? तो वो समिति थी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। न्यायमूर्ति वर्मा समिति दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है भाई? जिला कलेक्टर। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार की में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? वो रहे हैं जस्टिस फारूक हसन। कौन रहे हैं? जस्टिस फारूक हसन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात आगे करेंगे। पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, मात्र 99 रुपए में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भर्ती से जुड़े हुए कोर्स है, जिनके अंदर देखिएगा, एक बार थोड़ी सी अपडेट यहां पे कर देता हूं मैं। कुछ जो लाइव बेच है 199 रुपए में मिलेगा, रिकॉर्डेड बेच 99 रुपए में मिलेगा। पर्सन बैंक यानी कि जो
पर्सन बैंक है जिसमें प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी वो 99 रुपए में, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में, 20 मेजर टेस्ट मात्र 99 रुपए में, और कॉम्बो बैच यानी ये पांचों बैच मिलाकर आपको मिलेंगे मात्र 299 रुपए के अंदर। यहां पर ऑफर की जानकारी दी गई है, ये ऑफर नहीं है साथियों, ये सीमित समय के लिए ऑफर है, आपके लिए सीमित समय के लिए ऑफर है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। आगे चलिएगा। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? किसका अध्यक्ष होता है? तो वो होता है नियम समिति एवं नियम उप समिति का पदेन अध्यक्ष दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 1946 में 11 सदस्य थे। कितने थे? 11 सदस्य 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के अंदर राजस्थान से सदस्य थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? और यह आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 38। कौन सा है ये? अनुच्छेद 38 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था? राष्ट्रगान का जब हिंदी संस्करण आया और संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, वो साल आपका था 1950 का। कब अपनाया गया था? 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई करो, विचार ही तो करना है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है। दोनों ही सही है। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा, ए व बी दोनों आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था 18 अप्रैल 2006 को। 18 अप्रैल 2006 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका तथा पद के संबंध में कौन सा सत्य है? राज्य के प्रमुख सचिव की भूमिका और पद के संबंध में कौन सा सत्य है? पहला, मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, सचिवों का प्रमुख, लोक सेवकों का प्रमुख। चारों ही सही है भाई यहां पे। तो यहां पे देखिए ए बी सी डी यानी ऑप्शन 3 है जो आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जिला आयोजन समिति होती है, उसमें निर्वाचित और उसमें पदेन सदस्य। निर्वाचित होते 20, पदेन होते हैं 3, तो 20 3। ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? 2 नंबर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नांकित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 ये प्रभावी कब हुए थे? ये प्रभावी हुए थे 1 अक्टूबर 1952 को। कब हुए थे? 1 अक्टूबर 1952 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? ऐसा अगर आप कहीं देखें तो वहां पर आपके जो अनुच्छेद है वो आएगा अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A का भाग ए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? जैसे राजस्थान में राज्यपाल की अनुपस्थिति है तो राज्यपाल के दायित्व है, जैसे आरपीएससी का आज चेयरमैन बनाया, तो यह दायित्व फिर कौन निभाएगा? फिर निभाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि यह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? और यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह कहता है अनुच्छेद 39B। अनुच्छेद 39B दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। भाई पहले तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और ये वर्तमान में क्या आपका एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में क्या है? ये कानूनी अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इसको पढ़ के फिर उत्तर देने का प्रयास आप सभी यहां पर करेंगे। संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे हमारे पास। 42वां संविधान संशोधन आता है और उसके बाद यहां पर एक को हटा दिया जाता है। हटाया किसको जाता है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय तो ये सातों के सातों ही थे, तो उपर्युक्त सभी। ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन आपका डी, उपर्युक्त सभी है जो क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? यह क्वेश्चन अभी भी कुछ समय पहले हमने पढ़ा भी था इसको। न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने, न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 46 के अंदर। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 46 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या है? कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्रित करना। यहां पर जिला दंडनायक के रूप में पूछा है तो आपका डी नहीं होगा, नहीं होगा। ए बी सी, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीन ही आपके यहां पे क्या रहेंगे? सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 2009 के अंदर। कब की गई थी? 2009 में। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत क्या बन गया था? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य बन गया था। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 के दिन भारत बन गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता मुख्यमंत्री। मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य भी मुख्यमंत्री होता है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? यह बनी थी 12वीं विधानसभा में। और उस समय विधानसभा अध्यक्ष, एक बार ऐसा समय आया था, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तीनों ही महिलाएं थी। तो कौन कौन थी उस समय? राज्यपाल की बात करूं या फिर अगर आप बात करते हो तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थी? एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई, देखें किन किन को आ रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? यह तो सिंपल क्वेश्चन है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये रहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का इसके अंदर क्या किया गया है? वर्णन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। क्वेश्चन 29, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां और कार्य है। जो सबसे उपयुक्त विकल्प है, उत्तर है, वो आपको यहां पर चुनना है। तो चलो भाई, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियों औपचारिक रूप से उनके नाम से पर की जाती है। वह राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी तथा कानून के प्रस्ताव के बारे में मंत्रियों से जानकारी नहीं मांग सकता, मांग सकता है। क्या कर सकता है? मांग सकता है। तो यह गलत हो गया आपका। अगला है, वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। वे मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरे में नहीं हटाने पर एकदम सही हो जाएगा, लेकिन नहीं लगा हुआ तो गलत माना जाएगा। तो आपका यहां पे SCD ये रहा, ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, काम पाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? यह क्वेश्चन आपके पेपर में अभी बोल रहा हूं 101% छपेगा, देख लेना। विश्वास के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाला है और जुर्माना रहेगा 25,000 रुपए का। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिव में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? इंद्रजीत खन्ना, गोपाल कृष्ण बनोत, आनंद मोहनलाल सक्सेना, HS माथुर। तो सही रहेगा HS माथुर। किसका? HS माथुर का। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? अब तो पुलिस कमिश्नरेट और बढ़ाई जा रही है, लेकिन आपके पेपर में जो छपे उसके अंदर जयपुर और जोधपुर दो ही याद रखना, जयपुर और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? JS वर्मा, अरुण कुमार, JM पांचाल, वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे। वीरेंद्र कुमार सिंघल है वो नहीं रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परिरक्षण करना, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। मौलिक कर्तव्य आपका ये नहीं है भाई, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। जब मौलिक कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं तो यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का परित्याग करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह है। तो मौलिक कर्तव्य में ऑप्शन 2 आपका शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या? राजस्थान विधानसभा का जो डिजिटल म्यूजियम है उसका नाम क्या है? क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन उत्तर देने का प्रयास करेंगे एक बार सभी साथी, तभी पता चलेगा। डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? एक मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं ये कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? एक मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो अनुच्छेद 167 में। किस में बताए गए हैं? अनुच्छेद 167 में। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? जैसे बागड़े साहब अभी राजस्थान के राज्यपाल है, तो इनको हटा कौन सकता है? इनको कौन हटा सकता है? इनको हटा सकता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित प्रस्तावित बिंदुओं में से कौन कौन से बिंदु शामिल थे, यह बताना है। देखिए, प्रत्येक प्रांत तथा देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना तथा इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। तो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों एकदम कैबिनेट मिशन के बारे में है। कैबिनेट मिशन तो आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 है ना, ये क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करते हैं। यहां पर पहला है, केवल एक जो सही कथन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, पढ़ लो भाई।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का लाना है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया। दोनों ही सही है, यहां पे दोनों कथन एकदम सही है भाई। तो ऑप्शन 2 देखिएगा, दोनों के दोनों कथन क्या है, यहां पे सही कथन है। समझ गए। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिएगा। यहां पर जो बात की जा रही है वो मुख्य सचिव के बारे में बात की जा रही है। मुख्य सचिव के बारे में कथन है, उनको पढ़ना है। तो एक बार, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उपसमिति का भी सचिव होगा। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। बताओ भाई सही कौन सा है। तो देखो यहां पे पहला तो आपका सही है, दूसरा गलत है। तो केवल एक सही है, यहां पे केवल एक क्या रहेगा आपका, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन है। राजस्थान पुलिस का प्रमुख कौन होता है। जो आरपीएससी के चेयरमैन बने थे वो क्या थे पहले, बताओ। पुलिस महानिदेशक राजस्थान, पुलिस महानिदेशक राजस्थान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। देश की रक्षा करना, आयकर का भुगतान करना, चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्यों के अंदर इनमें से आपका दूसरा और तीसरा नहीं है, पहला और चौथा तो है। तो आपका 2 और 3, ऑप्शन 2 आपका सही यहां पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में जो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था वो बेरू सिंह शेखावत के काल में लगा था। बेरू सिंह शेखावत के काल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन है जो राजस्थान के अंदर लगा था। तो ये सीधा क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बन सकता है दोस्तों। फिर एक बार देखिएगा, सीमित समय के लिए आपके लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट वाला ऑफर, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज, 20 मेजर टेस्ट और कॉम्बो बैच। ये पांचों बैच है ना, ये इस कॉम्बो बैच में मिल जाएंगे आपको। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से आप सीधा भी डाउनलोड कर सकते हो। आज ही ये बैच ज्वाइन करना है। तो ये थे आज हमारे 45 क्वेश्चन, और इससे कठिन ना तो क्वेश्चन आएंगे और इनसे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। अगर इन क्वेश्चनों को समझा है तो बहुत कुछ आपने सीख लिया है आज। तो कैसा लगता है हमारा कंटेंट, अभी तक नहीं बताया तो अब बता दें। आरपीएससी के चेयरमैन कौन है वो भी कमेंट करके बता दें। सभी साथियों को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।